आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएससी में नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसको भी ध्यान रखकर ये वीडियो बनाया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी विज्ञान की भाषा का, जिसमें हम लोग सेल को पढ़ते हैं या सेल की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साइटोलॉजी। और सेल होता क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल पूरी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। किसी भी सजीव कोशिका की सबसे छोटी इकाई ही क्या होती है? सेल होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरा बिल्डिंग अगर एक बॉडी हो तो उसमें से सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ईंट होगा, तो ईंट सबसे छोटी इकाई है, तो वही क्या है? सेल है। तो कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में कोशिका की खोज करी गई है। उन्होंने इनके टाइम पे तो फिर बॉटल तो होते थे, बॉटल में ढक्कन नहीं लगता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर पुराने किसी डॉक्टर के यहाँ जाए तो वहाँ बॉटल देखेंगे, लेकिन उसमें टार्क का एक टुकड़ा लगा होता है। तो ये जो टार्क का टुकड़ा है, इसी को माइक्रोस्कोप पे, ये अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो उनको कुछ इस तरह से संरचना दिखाई देती है। उनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई देती है। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दे रही है, तो इसको इन्होंने उस समय लैटिन भाषा का ये शब्द है, तो लैटिन भाषा में वहां इसको कहा जाता था कि ये कुछ कमरे के, छोटे कमरे के जैसा शेप दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने इसको सेल कहा। और ये सबसे पहले सेल का पता कहाँ से चला है? तो इन्हीं की एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में सबसे पहले सेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये टार्क का टुकड़ा ये लिविंग तो नहीं है, निर्जीव है, और ये निर्जीव कोशिका है। तो निर्जीव कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की है? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया है इन 1665 में। तो ये जीवित कोशिका की खोज कौन करेंगे? जीवित कोशिका की खोज करता कौन है? तो जीवित कोशिका की खोज 1774 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की वो एक बैक्टीरिया में था, इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने दांत की मैल निकाली और उसमें कुछ इनको इस तरह से तेजी से चलती हुई संरचना दिखाई दी, और यही था बैक्टीरिया। तो इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की, बैक्टीरिया की भी खोज करता है, और ये सबसे पहले जीवित कोशिका की भी इन्होंने खोज करी। तो इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज हुई है अभी, लेकिन कोशिका के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि ये फंक्शन कैसे करता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इन सब के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करने का श्रेय किसको जाता है? ये दो लोगों को जाता है। एक होते हैं महान साइंटिस्ट, जर्मनी के दोनों लोग हैं, 1838 में और 1839 में। 1838 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन। तो स्लाइडेन में खोज किसकी की है? जीवित कोशिका की खोज की। ये वनस्पति शास्त्री थे। जैसा कि लोग जानते हैं प्लांट में भी सेल होता है और एनिमल में भी सेल पाया जाता है। तो प्लांट सेल के बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद 1839 से एक नए साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था? सोहान। इन्होंने, ये जंतु शास्त्री थे, ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि ये जीवित कोशिका कैसे फंक्शन करता है। तो इन दोनों को कहा जाता है कोशिका का सिद्धांत। किसने दिया है? कोशिका का सिद्धांत इन्होंने दिया है। सेल थियरी किसने दी है? तो कोशिका का सिद्धांत या सेल थियरी देने वाले स्लाइडेन और सोहान। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका। आप जानते हैं कि एक कोशिका से कई कोशिका का निर्माण होता है। दो टाइप के एनिमल ही पाए जाते हैं, एक होते हैं ए सेलुलर एनिमल, एक होते यूनिसेलुलर एनिमल। ऐसे जगत को कुल 10 फाइलम में बांटा गया है: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, पैराडेटा। तो इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी एनिमल्स आते हैं ये कौन से होंगे? नॉन कोऑर्डिनेट्स होंगे, और कोऑर्डिनेटा के एनिमल कोऑर्डिनेट्स होते थे। इसको वापस 5 भागों में बांटा गया। ये हमारे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। कोशिका के बारे में, कोशिका के विभाजन के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट विर्चो ने बताया था कि 1855 में रॉबर्ट विर्चो ने बताया कि कोशिका, एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बनती कैसे हैं। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो रॉबर्ट विर्चो ने बताया था। अब बात कर लेते हैं कि कोशिका की बात हो रही है, तो कोशिका सबसे छोटी कोशिका भी होगी, सबसे बड़ी भी कोशिका होगी। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं माइकोप्लाज्म। आपको यही अधूरा नाम मिलेगा, पूरा नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। ठीक, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। और कभी कभी एग्जाम में ये ना देकर, ये ऑप्शन में ना होके ऑप्शन में होता है PPLO। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो सबसे छोटी कोशिका PPLO होगा। अब सबसे छोटी कोशिका होगी तो सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ा पक्षी ही कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, तो उसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका होगा ही। और सबसे बड़ी कोशिका हो गई, सबसे छोटी कोशिका होगी, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में भी है और अदरवाइज भी है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल। आपको पता है कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है तंत्रिकाएं, और ब्रेन में जो भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, आपको पहले से भी जानकारी होगी, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते, न्यूरॉन्स का सेल डिवीजन नहीं होता है। और हमारे लीवर का या यकृत का सबसे तेज डिवीजन होता है। सबसे ज्यादा तेजी से विभाजित कोशिका ही कौन होता है? पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र हो गई। और अब ये सब तो मानव के शरीर में है नहीं, ह्यूमन बॉडी में है नहीं। भाई माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम किसके बॉडी में? ह्यूमन बॉडी में तो है नहीं। तो सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट सेल या स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? तो सबसे बड़ी कोशिका की बात हो तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा होगा? ओवरी। ओवरी ये सिर्फ फीमेल्स में होगा, महिलाओं में पाया जाता है, अंडाशय या ओवरी। और सबसे छोटी कोशिका किस में होगा? इसी का उल्टा पुरुषों में पाया जाता है, स्पर्म या शुक्राणु। तो ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।